पुलत्स्य जी बोले, देवर्षि, उसके बाद अपने उत्तम नगर में जाकर सुकेशी ने सभी राक्षसों को बुलाकर उनसे धर्म की बात बतलाई। सुकेशी ने कहा, अहिंसा, सत्य, चोरी का सर्वथा त्याग, पवित्रता, इंद्र संयम, दान, दया, क्षमा, ब्रह्मचर्य, अहंकार का न करना, प्रिय सत्य एवं मधुर वाणी बोलना, सदा सत्कर्मों में अनुराग रखना, सदाचार का पालन करना, ये सब धर्म परलोक में सुख देने वाले हैं। मनुष्यों ने इस प्रकार के आदि काल के पुरातन धर्म को मुझे बतलाया है। मैं तुम लोगों को आज्ञा देता हूँ कि तुम लोग बिना किसी हिचक के इन सभी धर्मों का आचरण करो। पुलत्स्य जी ने कहा। उसके बाद सुकेशी के वचन से सभी राक्षस प्रसन्नचित्त होकर 13 अंग वाले धर्म का आचरण करने लगे। इससे राक्षस के सभी प्रकार की अच्छी उन्नति हुई। वे पुत्र पौत्र तथा अर्थ धान सदाचार आदि से संपन्न हो गए। उस महान राक्षस के तेज के सामने सूर्य, नक्षत्र और चंद्रमा की गति और क्रांति क्षीण से दिखने लगी। ब्राह्मण, उसके बाद निशाचरों की नगरी तीनों लोकों में दिन में चंद्रमा के समान और रात में सूर्य के समान चमकने लगी। फलतः अब आकाश में सूर्य की गति का लोग उस श्रेष्ठ नगर को उस नगर के तेज के कारण आकाश में चंद्रमा समझने लगे। ब्राह्मण, सरोवर में कमल दिन को रात्रि समझकर विकसित नहीं होते थे, पर वे रात्रि में सुकेशी के पुर को सूर्य समझकर विभूति प्रदान करने की इच्छा से विकसित होने लगे। इस प्रकार उल्लू भी दिन को रात समझकर बाहर निकल आए और कौवे दिन में आए जानकर उन उल्लुओं को मारने लगे। स्नान करने वाले लोग भी रात्रि को दिन समझकर गले तक खुले बदन होकर स्नान करने लगे एवं जप करते हुए जल में खड़े रहे। उस समय सुकेशी के नगर दर्शन होने से चकवा चकी रात्रि को दिन समझकर परस्पर अलग नहीं होते थे। वे उच्च स्वर में कहते, निश्चित ही किसी पत्नी से विहीन चक्रपात पक्षी ने एकांत में नदी तट पर फुटकर करके जीवन त्याग दिया है। इसी के दयाद्र सूर्य अपनी तेज किरणों से जगत को तपाते हुए किसी प्रकार अस्त नहीं हो रहे हैं। दूसरे कहते, निश्चित ही कोई चक्रपात मर गया है और पति के शोक में उसकी दुखनी कांता ने भारी तप किया है, इसलिए निश्चित ही उसकी तपस्या से प्रसन्न हुए चंद्रमा को जीत लेने वाले भगवान सूर्य अस्त नहीं हो रहे हैं। महामुने, उन दिनों यज्ञशालाओं में ऋषियों के साथ यजमान लोग रात्रि में भी यज्ञ कर्म करने लगे थे। विष्णु लोक के भक्त लोग भक्ति पूर्वक सदा विष्णु को पूजा करते रहते और दूसरे लोग सूर्य, चंद्र, ब्रह्मा और शिव की आराधना में लगे रहते थे। कामी लोग यह मानने लगे थे कि चंद्रमा ने रात्रि को निरंतर के लिए अपनी ज्योत्सनामयी बना दिया, अच्छा हुआ। दूसरे लोग कहने लगे कि हम लोगों ने श्रावण आदि के 4 महीनों में शुद्ध भाव से अति सुगंधित पवित्र पुष्पों द्वारा महालक्ष्मी के साथ सुदर्शन चक्र को धारण करने वाले भगवान विष्णु की पूजा की है। इसी अवधि में सर्व कामदा अशून्य शयना द्वितीय तृतीय होती है। उसी में प्रसन्न होकर भगवान ने अशून्य तथा महाभोगों से परिपूर्ण उत्तम शयन प्रदान किया है। दूसरे कहते हैं कि देवी रोहिणी ने चंद्रमा का क्षय देखकर निश्चय ही रुद्र की आराधना करने की अभिलाषा से परम पवित्र अक्षय अष्टमी तिथि को विधोक्त विधि से कठिन तपस्या की है, जिससे संतुष्ट होकर भगवान शंकर ने उसे अपनी इच्छा से वर दिया है। दूसरे लोग कहते हैं चंद्रमा ने निश्चित ही अखंड व्रत का आचरण करके भगवान हरि को आराधित किया है, उससे आकाश में चंद्रमा अखंड रूप से प्रकाशित हो रहा है। दूसरे ने कहा चंद्रमा ने अत्यधिक तेज वाले श्री विष्णु को चरण युगल की विधिवत पूजा करके अपनी रक्षा की है। उससे तेजस्वी चंद्रमा सूर्य पर विजय प्राप्त करके हमें आनंद देते हुए दिन में सूर्य की भांति दीप्तिमान हो रहे हैं। अन्य अनेक प्रकार के कारणों से सचमुच यह लक्षित हो रहा है कि चंद्रमा के द्वारा पराजित हुए सूर्य पूर्व व्रत दीप्ति वाले नहीं दिख रहे हैं। इधर ये सुंदर कमल खिले हुए हैं, उन पर भौरे गुंजार कर रहे हैं। भ्रमर समूह से आवृत ये सुंदर कमल विकसित दिखलाई पड़ रहे हैं, अतः निश्चित ही सूर्योदय हुआ है। इधर ये कुसुम वृंद खिले हुए हैं, अतः लगता है प्रतापवान चंद्रमा उदित हुआ है। नारद जी, इस प्रकार वार्ता करने वालों के वाक्यों को सुनकर सूर्य सोचने लगे
कि ये लोग इस प्रकार शुभाशुभ वचन क्यों बोल रहे हैं। भगवान दिवाकर ऐसा विचार कर ध्यान मग्न हो गए और उन्होंने देखा कि समस्त त्रिलोक चारों ओर से राक्षसों द्वारा ग्रस्त हो गया। तब योगी भगवान भास्कर राक्षसों की बुद्धि तथा तेज की असहनीयता को जानकर स्वयं चिंतन करने लगे। उन्हें ज्ञात हुआ कि सभी राक्षस सदाचार परायण, पवित्र देवता और ब्राह्मणों की पूजा में अनुरक्त तथा धार्मिक हैं। उसके बाद राक्षसों को नष्ट करने वाले तथा अंधकार रूपी हाथी के लिए तेज किरण रूपी नख वाले सिंह के समान सूर्य उनके विनाश के विषय में चिंतन करने लगे। अंत में सूर्य को राक्षस के अपने धर्म से गिरने का मूल कारण मालूम हुआ, जो समस्त धर्मों का विनाशक है। तब क्रोध से अभिभूत सूर्य ने शत्रुओं का भेदन करने वाली अपनी किरणों द्वारा भली भांति उस राक्षस को देखा। उस समय सूर्य द्वारा क्रोध भरी दृष्टि से देखे जाने के कारण वह नगर नष्ट हुए पुण्य वाले ग्रह के समान आकाश के नीचे गिर पड़ा। अपने नगर को गिरते देखकर सुकेशी ने ऊंचे स्वर से चीखने के स्वर में नमो भवाय सर्वाय यह कहा। उसकी यह चीख को सुनकर गगन में विचरण करने वाले सभी चारण चिल्लाने लगे, हाय 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 हाय, यह शिव भक्त नीचे गिरा जा रहा है। सर्वत्र व्याप्त और अविनाशी नित्य शंकर ने चारणों के उस वचन को सुना और फिर सोचने लगे, यह नगर किसके द्वारा पृथ्वी पर गिराया जा रहा है। उन्होंने यह जान लिया कि देवों के पति सहस्त्र किरणमाली सूर्य द्वारा राक्षसों का यह पुर गिराया गया है। इसमें त्रिलोचन शंकर क्रुद्ध हो गए और उन्होंने भगवान सूर्य को देखा। त्रिनेत्रधारी शंकर के देखते ही वे सूर्य आकाश से नीचे आ गए। आकाश के नीचे वायुमंडल मार्ग में इस प्रकार गिरे जैसे यंत्र में कोई पत्थर फेंका गया हो। फिर पलाश पुष्प के समान आभाव वाले सूर्य वायुमंडल से अलग होकर किन्नरों एवं चरणों से भरे अंतरिक्ष में नीचे गिरे। उस समय आकाश से नीचे गिरते हुए सूर्य चारणों से इस प्रकार घिरे हुए लग रहे थे जैसे ताल वृक्ष से गिरने वाला अधप का ताल फल कपियों से घिरा हो। तब मुनियों ने किरणमाली भगवान सूर्य देव के समीप जाकर उनसे कहा, यदि तुम कल्याण चाहते हो तो विष्णु के क्षेत्र में गिरो। गिरते हुए सूर्य ने ऐसा सुनकर उन तपस्वियों से पूछा, विष्णु भगवान का वह पवित्र क्षेत्र कौन सा है? आप लोग मुझे शीघ्र बतलाएं। इस पर मुनियों ने सूर्य को बतलाया, सूर्यदेव, आप महाफल देने वाले उस क्षेत्र का विवरण सुनिए। इस समय वह क्षेत्र वासुदेव का क्षेत्र है, किंतु भविष्य में वह शंकर का क्षेत्र होगा। योगशाही से प्रारंभ होकर केशव दर्शन तक का क्षेत्र हरि का पवित्र क्षेत्र है। इसका नाम वाराणसीपुरी है। उसे सुनकर शिव जी की नेताग्री से संतृप्त होते हुए भगवान सूर्य वरुणा और असी इन दोनों नदियों के बीच में गिरे। उसके बाद शरीर के जलते रहने के व्याकुल हुए सूर्य असी नदी में स्नान करने के बाद वरुणा नदी में इच्छानुकूल स्नान किए। इस प्रकार शंकर के तीसरे नेत्र की अग्नि से दग्ध होकर वे बारंबार असी और वरुणा नदियों की ओर आलाद चक्र के समान चक्कर काटने लगे। मुने, इसी बीच ऋषि, यक्ष, राक्षस, नाग, विद्याधर, पक्षी, अप्सराएं और भास्कर के रथ में जितने भूत प्रेत आदि थे, वे सभी इसे ज्ञापित करने के लिए ब्रह्मलोक में गए। तब सूर्यपति इंद्र ब्रह्म देवताओं के साथ सूर्य की शांति के लिए महेश्वर के आवास स्थान मंदर पर्वत पर गए। वहां जाकर तथा देवे शूलपाणी भगवान शिव का दर्शन करने के बाद भगवान ब्रह्मा जी भास्कर के लिए उन्हें शिव जी को प्रसन्न कर उन्हें सूर्य को वाराणसी में लाए। फिर भगवान शंकर ने सूर्य भगवान को हाथ में लेकर उनका नाम लोल रख दिया और उन्हें पुनः उनके रथ पर स्थापित किया। दिन करके अपने रथ में आरूढ़ हो जाने पर ब्रह्मा सुकेशी के पास गए और उन्हें भी पुनः बांधवों और नगर सहित आकाश में पूर्ववत स्थापित कर दिया। सुकेशी को पुनः आकाश में स्थापित करने के बाद ब्रह्मा जी शंकर का आलिंगन एवं केशवदेव को प्रणाम कर अपने बैराज नामक लोक में चले गए। नारद जी, प्राचीन समय में इस प्रकार सूर्य ने सुकेशी के नगर को पृथ्वी पर गिराया एवं महादेव ने भगवान सूर्य को अपने तृतीय नेत्र की अग्नि से दग्ध न कर केवल भूमि तल पर गिरा दिया था। फिर शंकर ने सूर्य को प्रतिभासित होने के लिए भूमि तल से आकाश पर स्थित किया और ब्रह्मा ने निशाचर राज को उसके पूर्व एवं बांधुओं के साथ
नारद जी ने फिर संस्थापित कर। पुलत्स्य जी, आपने चंद्रमा के प्रति कामियों द्वारा वर्णित श्री हरि और शंकर की आराधना के लिए जिन व्रतों का उल्लेख किया है उसका वर्णन करें। पुलत्स्य जी बोले, लोक कल्याण के लिए कलह को भी इष्ट मानने वाले प्रिय नारद जी, आप महादेव और बुद्धिमान श्री हरि की आराधना के लिए कामियों द्वारा कहे गए पवित्र व्रतों का वर्णन सुने। जब आषाढ़ी पूर्णिमा बीत जाती है एवं उत्तरायण चलता रहता है, तब लक्ष्मीपति भगवान विष्णु शेष शैया पर सो जाते हैं। उन विष्णु के सो जाने पर देवता, गंधर्व, गुहाक एवं देव माताएं भी क्रमशः सो जाती हैं। नारद ने कहा, जनार्दन से लेकर अनुक्रम से देवता आदि के शयन की सब उत्तम विधि मुझे बतलाइए। पुलत्स्य जी बोले, तपोधन नारद, आषाढ़ की शुक्ल पक्ष में सूर्य के मिथुन राशि में चले जाने पर एकादशी तिथि के दिन जगदीश्वर विष्णु के शैया की परिकल्पना करनी चाहिए। उस शैया पर शेषनाग के शरीर और फण की रचना कर यज्ञोपवीत युक्त श्री केशव की पूजा कर ब्राह्मणों की आज्ञा से संयम एवं पवित्रता पूर्वक रहते हुए स्वयं भी पीतांबर धारण द्वादशी तिथि में सुखपूर्वक उन्हें सुलाना चाहिए। इसके बाद त्रयोदशी तिथि में सुगंधित कदम्ब के पुष्पों से बनी पवित्र शैया पर कामदेव शयन करते हैं। फिर चतुर्दशी को सुशीतल स्वर्ण पतंग से निर्मित सुखदायक रूप में बिछाए गए एवं तकिए वाली शैया पर यक्षलोक शयन करते हैं। पूर्णमासी तिथि को चर्म वस्त्र धारण कर उमानाथ शंकर एक दूसरे चर्म द्वारा जटा भार बांधकर व्याघ्र चर्म की शैया पर सोते हैं। उसके बाद जब सूर्य कर्क राशि में गमन करते हैं, तब देवताओं के लिए रात्रि स्वरूप दक्षिणायन का आरंभ हो जाता है। निष्पाप नारद, लोगों के उत्तम मार्ग दिखलाते हुए ब्रह्मा जी प्रतिपदा को नीले कमल की शैया पर सो जाते हैं। विश्वकर्मा द्वितीया को पार्वती जी, तृतीया को गणेश जी, चतुर्थी को धर्मराज, पंचमी को कार्तिकेय जी, षष्ठी को सूर्य भगवान, सप्तमी को दुर्गा देवी, अष्टमी को लक्ष्मी जी, नवमी को वायु पीने वाले श्रेष्ठ सर्प, दसवीं को साधे गण, कृष्ण पक्ष की एकादशी को सो जाते हैं। मुने, इस प्रकार हमने तुम्हें श्रावण आदि के महीनों में देवताओं के सोने का क्रम बतलाया। देवों के सो जाने पर वर्षा काल का आरंभ हो जाता है। हे मुनि श्रेष्ठ, बुगलों के झुंडों तथा बंक पक्षी ऊंचे पर्वतों पर चढ़ जाते हैं तथा कौवे घोंसले बनाने लगते हैं। इस ऋतु में मादा कौवे गर्भ भार के कारण आलस्य से सोती हैं। प्रजापति विश्वकर्मा जिस द्वितीय तिथि में सोते हैं वह कल्याणकारिणी पवित्र तिथि अशून्य शयना द्वितीय तिथि कही जाती है। मुने, उस तिथि में लक्ष्मी के साथ पर्यंगस श्री वत्स नामक चिन्ह धारण करने वाले चतुर्भुज विष्णु भगवान की गंध पुष्पादि के द्वारा पूजा हेतु शैया पर क्रमशः फल तथा सुगंध द्रव्य निवेदित कर उनसे इस प्रकार प्रार्थना करें कि हे त्रिवकम, हे अनंत, हे जगत निवास, जिस प्रकार आप लक्ष्मी के साथ कभी अलग नहीं होते, उसी प्रकार आपकी कृपा से हमारी शैया भी कभी शून्य ना हो। हे देव, हे वरद, हे ईश, हे विष्णु, आपकी शैया लक्ष्मी से शून्य नहीं होती। उसी सत्य के प्रभाव से हमारी गृहस्थी के नाश का भी अवसर न आवे, पत्नी का वियोग न हो। देवर्षे, इस प्रकार स्तुति करने के बाद भगवान विष्णु को प्रणाम द्वारा बार बार प्रसन्न होकर रात्रि में तेल एवं नमक से रहित भोजन करें। दूसरे दिन बुद्धिमान व्यक्ति भगवान लक्ष्मीधर मेरे ऊपर प्रसन्न हो, यह वाक्य उच्चारण कर श्रेष्ठ ब्राह्मणों को फलों का दान दें। जब तक सूर्य वृश्चिक राशि पर रहते हैं तब तक इसी विधि से चातुर्मास का व्रत पालन किया जाना चाहिए। मुने, उसके बाद क्रमशः देवता जागते हैं। सूर्य के तुला राशि में स्थित होने पर विष्णु जाग जाते हैं। उसके बाद काम और शिव जागते हैं। उसके पश्चात द्वितीया के दिन अपने विभव के अनुसार बिछोने वाले शैया के साथ लक्ष्मीधर की मूर्ति दान करें। महामुने, इस प्रकार मैंने आपको यह प्रथम व्रत बतलाया जिसका आचरण करने पर इस संसार में किसी का वियोग नहीं होता है। इसी प्रकार भाद्रपद मास में मृगशिरा नक्षत्र से युक्त जो पवित्र कृष्णा अष्टमी होती है उसे काल अष्टमी माना गया है। उस तिथि में भगवान शंकर समस्त लिंगों में सोते एवं उनके सन्निधान में निवास करते हैं। इस अवसर पर की गई
शंकर जी की पूजा अक्षय मानी गई है। उस तिथि में विद्वान मनुष्य को चाहिए कि गोमूत्र और जल से स्नान करे। स्नान के बाद धतूर के पुष्पों से शंकर जी की पूजा करे। द्विजोतम केसर के गौन का धूप एवं मधु और घृत का नैवेद्य अर्पित करने के बाद विरूपाक्ष त्रिनेत्र मेरे ऊपर प्रसन्न हो, यह कहकर ब्राह्मण को दक्षिणा एवं सुवर्ण के साथ नैवेद्य प्रदान करें। इसी प्रकार आश्विन मास में नवी तिथि को इंद्रियों को वश में करके उपवास रहकर गोबर से स्नान करने के पश्चात कमलों से पूजा करें एवं सज वृक्ष में निर्यात का धूप एवं मधु और मोदक का नैवेद्य अर्पित करें। अष्टमी को उपवास करके नवमी को स्नान करने के बाद हिरणाक्ष मेरे ऊपर प्रसन्न हो, यह कहते हुए तिल के साथ दक्षिणा करें। कार्तिकीय में दुग्ध स्नान तथा कनेर के पुष्प से पूजा करें। सरल वृक्ष की गौन की धूप तथा मधु और नैवेद्य खीर अर्पित कर विनय पूर्वक भगवान शिव मेरे ऊपर प्रसन्न हो, यह उच्चारण करते हुए ब्राह्मणों को नैवेद्य के साथ रजत का दान करें। मार्गशीर्ष अगहन मास में अष्टमी तिथि को उपवास करके नवमी तिथि में दही से स्नान करना चाहिए। इस समय भद्रा औषधियों द्वारा पूजा का विधान है। पंडित व्यक्ति श्री वृक्ष की गौन का धूप एवं मधु और ओदन का नैवेद्य देकर शिव जी को नमस्कार करें। वे मेरे ऊपर प्रसन्न हों, यह कहते हुए रक्तशील लाल चावल की दक्षिणा प्रदान करें। ऐसा कहा गया है, पौष मास में घृत का स्नान तथा सुंदर तगर पुष्पों द्वारा पूजा करनी चाहिए। फिर महुए के वृक्ष की गोंद का धूप देकर मधु एवं पूड़ी का नैवेद्य अर्पित करें और हे देवेश त्रयंबक, आपको नमस्कार है, यह कहते हुए शंकर जी को प्रसन्नता के लिए मूंग सहित प्रदक्षिणा प्रदान करें। माघ मास में कुश के जल से स्नान करें। मृगमद कस्तूरी से अर्चन करें। उसके बाद कदम्ब वृक्ष की गोंद का धूप देकर तिल एवं औदन भात का नैवेद्य अर्पित करने के पश्चात महादेव उमापति मेरे ऊपर सदैव प्रसन्न हो, यह कहते हुए सुवर्ण के साथ दूध एवं भात की दक्षिणा प्रदान करनी चाहिए। इस प्रकार 6 माह के बाद पारण की विधि कही गई है। पारण के अंत में त्रिनेत्रधारी महादेव का क्रम से स्नान कार्य संपन्न कराएं। गौरोचन के सहित गुड़ द्वारा महादेव की प्रतिमा का अनुलेपन कर उसकी पूजा करें और इस प्रकार प्रार्थना करें, हे ईश, मैं दीन हूँ, मैं आपकी शरण में हूँ, आप मेरे ऊपर प्रसन्न हो तथा मेरे दुख शोक का नाश करें। व्रतधारी ध्वज श्रेष्ठ। इसके बाद फाल्गुन मास के कृष्ण अष्टमी को उपवास करना चाहिए। दूसरे दिन नवमी को पंचगव्य से भगवान शिव का स्नान कराएं और कुंड द्वारा अर्चन कर चंदन का धूप और ताम्रपात्र से घृत सहित गुड़ और ओदेन आदि का नैवेद्य प्रदान करें। उसके बाद रुद्र शब्द का उच्चारण कर ब्राह्मणों को नैवेद्य के साथ दक्षिणा तथा 2 वस्त्र प्रदान कर महादेव को प्रसन्न करें। चैत मास में गूलर के फल के जल से स्नान कराएं और मदार के फूलों से पूजा करें। उसके बाद बुद्धिमान व्यक्ति घृत मिश्रित महर्षि नामक गुलगुले से धूप देकर मोदक के साथ घृत की उनकी प्रसन्नता के लिए अर्पित करें और नाटकेश्वर भगवान, आपको मेरा नमस्कार, यह कहते हुए नैवेद्य सहित दक्षिणा रूप में मृक्षर प्रदान करें। इस प्रकार पूर्ण श्रद्धा युक्त होकर महादेव जी को प्रसन्न करें। नारद जी, वैशाख माघ में सुगंधित पुष्पों के जल से स्नान तथा आम की मंजरियों से शंकर जी का पूजा का विधान है। इस समय घी मिले सर्ज वृक्ष की गोंद का धूप तथा फल सहित घृत का नैवेद्य अर्पित करना चाहिए। बुद्धिमान व्यक्तियों को इस समय श्री शिव के कालघ्न नाम का जाप करना चाहिए तथा तल्लीनता पूर्वक ब्राह्मण को नैवेद्य, उपवीत यानी जनेऊ और अन्य आदि के साथ पानी से भरा हुआ घड़ा दक्षिणा देनी चाहिए। ज्येष्ठ मास में आंवले के जल से स्नान कराएं तथा मंदार के पुष्पों से उनकी पूजा करें। उसके बाद त्रिनेत्रधारी पुष्टिकर्ता श्री शिव को धूप दान में धूप दिखलाएं। फिर घी तथा दही मिलाकर सूत का नैवेद्य अर्पित करें। हे जगतपति, आपको मेरा नमस्कार, यह कहकर भक्ति पूर्वक छत्र एवं उपान शुगल दक्षिणा में प्रदान करना चाहिए। आषाढ़ मास में बिल्व के जल से भगवान शिव को स्नान कराएं तथा
धतूर के उजले पुष्पों से उनकी पूजा करें। सिलारस वृक्ष के गौन का धूप दें और घृत सहित मालपुए का नैवेद्य अर्पित करें। एवं हे दक्ष का यज्ञ विनाश करने वाले शंकर, आपको नमस्कार, यह ऊंचे स्वर में उच्चारण करें। श्रावण मास में भृग भोज के जल से स्नान कराकर फल युक्त बिल्व पत्रों से महादेव जी की पूजा करें तथा अंगुरुओं की धूप दें। उसके बाद घृत युक्त पूप मोदक, दही, दयोधन, उड़द की दाल, भुना हुआ जौ, कचौड़ी का नैवेद्य अर्पित करने के बाद बुद्धिमान व्यक्ति ब्राह्मण को श्वेत बेल, शुभा, कलिपा काली गौ, स्वर्ण एवं रक्त वस्त्र की दक्षिणा दे। पंडितों को चाहिए कि शिव जी के गंगाधर नाम का जप करें। इन दूसरे 6 महीनों के अनंतर द्वितीय पारण होता है। इस प्रकार 1 वर्ष तक वृषभ ध्वज शिव जी का पूजन कर महेश्वर के वचन अनुसार मनुष्य अक्षय कामनाओं को प्राप्त करता है। स्वयं भगवान शंकर ने यह कल्याणकारी, पवित्र एवं सभी पुष्पों को अक्षय करने वाला व्रत बतलाया था। जैसा यह कहा गया है वैसा ही है, यह कभी व्यर्थ नहीं। नारद जी, अश्विन मास में जब जगतपति की नाभि से कमल निकला तथा अन्य देवताओं से भी ये वस्तुएं उत्पन्न कामदेव के करतल में अग्रभाग से सुंदर कदम वृक्ष उत्पन्न हुआ, इसलिए कदम में उससे बड़ी प्रीति रहती है। नारद जी, यक्षों के राजा मणिभद्र से बट वृक्ष उत्पन्न हुआ, अतः उन्हें उसके प्रति विशेष प्रेम है। भगवान शंकर के हृदय पर सुंदर धतूर वृक्ष उत्पन्न हुआ, अतः यह शिव जी को सदा प्यारा है। ब्रह्मा जी के शरीर के बीच से मरकत मणि के समान खैर वृक्ष की उत्पत्ति हुई और विश्वकर्मा के शरीर से सुंदर कटैया उत्पन्न हुआ। गिरि नंदिनी पार्वती के करतल पर कुंदलता उत्पन्न हुई। गणपति के कुंभ देश से सेंदूर बार वृक्ष उत्पन्न हुआ। यमराज के बाहिनी बगल से पलाश और दाई बगल से गूलर का वृक्ष उत्पन्न हुआ। रुद्र से उदिग्र करने वाला वृक्ष की उत्पत्ति हुई। इसी प्रकार स्कंदन से बंधुजीव, सूर्य से पीपल, कात्यायनी दुर्गा से शमी एवं लक्ष्मी जी के हाथ से बिल्व वृक्ष उत्पन्न हुआ। नारद जी, इसी प्रकार शेष नाग के सरपत, वासुकी नाग की पुच्छ और पीठ पर श्वेत एवं कृष्ण दूर्वा उत्पन्न हुई। साध्यों के हृदय में हरिश्चंद्र वृक्ष नामक उत्पन्न हुआ। इसी प्रकार उत्पन्न होने से सभी वृक्षों में उन देवताओं का प्रेम होता है। उस रमणीय सुंदर समय में शुक्ल पक्ष की जो एकादशी तिथि होती है, उसमें भगवान विष्णु की पूजा करनी चाहिए। इससे पूजा की न्यूनता दूर हो जाती है। शरत काल की उपस्थिति तक गंध, वर्ण और रस युक्त पत्र, पुष्प एवं फलों तथा मुख्य औषधियों से भगवान विष्णु की पूजा करनी चाहिए। घी, तिल, चावल, जौ, चांदी, सोना, मणि, मुक्ता, मूंगा तथा नाना प्रकार के वस्त्र, स्वादु, कटु, अम्ल, कषाण, लवण और तिक्त रस आदि की वस्तुओं को अखंडित रूप से महात्मा केशव की पूजा के लिए अर्पित करना चाहिए। इस प्रकार पूजा करते हुए वर्ष को बिताने पर घर में पूर्ण समृद्धि होती है। देवर्षि, जितेंद्र होकर दूसरे दिन उपवास करके, जिससे वर्ष अखंडित रहे, इसलिए इस प्रकार का स्नान करें। सफेद सरसों या तिल के द्वारा उबटन तैयार करना चाहिए। ऐसा कहा गया है, उससे या घी से भगवान विष्णु को स्नान कराना चाहिए। नारद जी, होम में घी का विधान है और दान में भी यथाशक्ति उसी की विधि है। फिर पुष्पों द्वारा चरण से आरंभ कर सभी अंगों में केशों की पूजा करें और नाना प्रकार के धूपों से उन्हें सुवासित करें, जिससे संवत्सर पूर्ण हो। सुवर्ण रत्नों तथा वस्त्रों द्वारा जगत गुरुओं का पूजन करें तथा राग, खांड, चौर्ण एवं हविष्यों का नैवेद्य अर्पित करें। सुब्रत नारद जी, देवेश जगत गुरु विष्णु की पूजा करने के बाद इस मंत्र का प्रयोग करें। हे महाक्रांति वाले पद्य नामक लक्ष्मीपते, आपको प्रणाम है। हमारे धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष अखंड हो। विकसित कमल पत्र के समान नेत्र वाले आप जिस प्रकार चारों ओर से अखंड हैं, उसी सत्य के प्रभाव से मेरे भी धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष अखंडित रहें। ब्राह्मण, इस प्रकार वर्ष भर उपवास करने पर
जितेंद्रिय रहते हुए सभी वस्तुओं के द्वारा व्रत को अखंड रूप से पूरा करें। इस व्रत को पूरा करने पर देवता निश्चित रूप से प्रसन्न होते हैं एवं धर्म, अर्थ तथा काम सभी पूर्ण होते हैं। नारद, यहाँ तक मैंने तुमसे सकाम व्रतों का वर्णन किया है। अब मैं कल्याणकारी विष्णु पुरजर स्तोत्र को कहूंगा। हे गोविंद, आपको मेरा नमस्कार। आप सुदर्शन चक्र लेकर मेरी पूर्व दिशा की रक्षा करें। विष्णु, मैं आपकी शरण में हूँ। अमित दुते पद्मनाभ, आप कौमोद की गदा धारण कर मेरे दक्षिण दिशा की भी रक्षा करें। विष्णु, मैं आपकी शरण में हूँ। पुरुषोत्तम, आपको मेरा नमस्कार। आप सौनंद नामक हल लेकर मेरी पश्चिम दिशा की भी रक्षा करें। विष्णु, मैं आपकी शरण में हूँ। पुंडरीकाक्ष, आप शातन नाम के विनाशकारी मुसल को लेकर मेरी उत्तर दिशा की रक्षा करें। जगन्नाथ, मैं आपकी शरण में हूँ। हरे, शांग धनुष लेकर, नारायणास्त्र लेकर मेरे ईशान कोण की रक्षा करें। आपको मेरा नमस्कार। मैं आपकी शरण में हूँ। यज्ञ बना है विष्णु, आप पज्जन्य नामक विशाल शंख लेकर तथा अंतर्बोधित षड्स को लेकर मेरी अग्निकोण की रक्षा करें। दिव्य मूर्ति नरसिंह सूर्यशत नाम की ढाल तथा चंद्रहास नाम की तलवार लेकर मेरी नैमित्र कोण की रक्षा करें। आप बैजंती नाम की माला और श्रीवत्स नाम का कंठभूषण धारण कर मेरे वायव्य कोण की रक्षा करें। हे देव, हाय ग्रीव, आपको मेरा नमस्कार। जनार्दन, आप गरुड़ पर आरूढ़ होकर मेरी अंतरिक्ष की रक्षा करें। अजित, अपराजित, आपको सदा नमस्कार है। महाकश्यप, आप विशालाक्ष पर चढ़कर मेरी रसातल में रक्षा करें। महामोह, आपको मेरा नमस्कार। पुरुषोत्तम, आप आठों हाथों से पुर्जर बनाकर हाथ, सिर, संधि स्थलों आदि की मेरी रक्षा करें। देव, आपको मेरा नमस्कार। द्विजोतम, प्राचीन काल में भगवान शंकर ने कात्यायनी की रक्षा के लिए इस महान विष्णु पर्जर स्तोत्र को उस स्थान पर कहा था जहां उन्होंने महिषासुर नमर, रक्त बीज एवं अन्याय देव शत्रुओं का नाश किया था। नारद जी ने पूछा, ऋषि, महिषासुर नामक रक्त बीज तथा अन्याय सुर कंठकों का वध करने वाली ये भगवती कात्यायनी कौन है? तात, यह महिष कौन है तथा वह किसके कुल में उत्पन्न हुआ था? यह रक्त बीज कौन है? नमर किसका पुत्र है? आप इसका यथार्थ रूप से विस्तार पूर्वक वर्णन करें। पुलस्त्य जी बोले, नारद जी सुनिए, मैं उस पापनाशक कथा को कहता हूँ। मुने, सब कुछ देने वाली वरदायिनी भगवती दुर्गा ही कात्यायनी है। प्राचीन काल में संसार में उथल पुथल मचाने वाले रंभ और करंभ नामक दो भयंकर महाबलवान असुर श्रेष्ठ थे। देवर्षि, ये दोनों पुत्रहीन थे। उन दोनों दैत्यों ने पुत्र के लिए पंचनद के जल में रहकर बहुत वर्षों तक तप किया। मालबट यक्ष के प्रति एकाग्र होकर करंभ और रंभ, इन दोनों में से एक जल में स्थित होकर और दूसरा पंचाग्नि के मध्य बैठकर तप कर रहा था। इंद्र ने ग्राहक रूप धारण करके इनमें से एक को जल में निमग्न होने पर पैर पकड़कर इच्छा अनुसार दूर ले जाकर मार डाला। उसके बाद भय के नष्ट हो जाने पर क्रोध युक्त महाबलशाली रंभ ने अपने सिर को काटकर अग्नि में हवन करना चाहा। वह अपना केश पकड़कर हाथ में सूर्य के समान चमकने वाली तलवार लेकर अपना सिर काटना ही चाहता था कि अग्नि ने उसे रोक दिया और कहा, दैत्यवर, तुम स्वयं अपना नाश मत करो, दूसरों का वध तो पाप होता ही है। आत्महत्या भी भयानक पाप है। वीर, तुम जो मांगोगे तुम्हारी इच्छा के अनुसार वह मैं वर दूंगा। तुम मरो मत। इस संसार में मृत व्यक्ति की कथा नष्ट हो जाती है। इस पर रंभ ने कहा, यदि आप वर देते हैं तो यह वर दीजिए कि मुझे आपसे भी अधिक तेजस्वी त्रैलोक विजयी पुत्र उत्पन्न हो। अग्निदेव समस्त देवताओं तथा मानवों को दैत्यों से भी वह अजेय हो। वह वायु के समान महाबलवान तथा कामरूपी एवं सर्वास्त्र वेता हो। नारद जी, इस पर अग्नि ने उससे कहा, अच्छा ऐसा ही होगा।
जिस स्त्री में तुम्हारा चित्त लग जाएगा उसी से तुम पुत्र उत्पन्न करो। अग्निदेव के ऐसा कहने पर रंभ यक्षों से घिरा हुआ मालवट यक्ष का दर्शन करने गया। वहां उन यक्षों का एक पद्य नाम की निधि अनन्यचित होकर निवास करती थी। वहां बहुत से बकरे, भेड़, घोड़े, भैंसे और हाथी और गाय बैल थे। तपोधन दानवराज ने उन्हें देखकर 3 वर्षों वाली रूपवती एक महिषी से प्रेम प्रकट किया, अर्थात आसक्त हुआ। कामपरायण होकर वह महिषी शीघ्र दैत्येंद्र के समीप आ गई। तब भवित व्यथा से प्रेरित उसने रंभ ने भी उस महिषी के साथ संगत किया। उसे गर्भ रह गया। उसके बाद उस महिषी को लेकर दानव पाताल में प्रविष्ट हुआ और अपने घर चला गया। उसके दानव बंधुओं ने जब उसे देखा एवं आकार्य कारक जानकर उसका परित्याग कर दिया। फिर वह पुनः मालवट के निकट गया। उस सुंदरी महिषी भी उसी पति के साथ उस पवित्र और उत्तम यक्ष मंडल में गई। मुने वही उस निवास करते समय उस महिषी ने संतान उत्पन्न की। उससे एक शुभ्र तथा इच्छा के अनुकूल रूप धारण करने वाले महेश पुत्र को जन्म दिया। उसके पुनः ऋतुमती हो जाने पर एक दूसरे महिषी ने उसे देखा। वह अपने शील की रक्षा करते हुए दैत्य श्रेष्ठ के निकट गई। नाक के ऊपर उठाए हुए उस महिष को देखकर दानव ने खड्ग निकालकर महिष पर वेग से आक्रमण किया। उस महिष ने भी तीक्ष्ण श्रृंगों से दैत्य के हृदय में प्रहार किया। वह दैत्य हृदय फट जाने पर भूमि पर गिर पड़ा और मर गया। पति के मर जाने पर वह महिषी यक्षों के शरण में गई। उसके बाद गुहक ने महिष को हटाकर साध्वी महिषी की रक्षा की। यक्षों द्वारा हटाया गया कामातुर हत्यारी एक दिव्य सरोवर में गिर पड़ा। उसके बाद वह मरकर एक दैत्य हो गया। मुने वन्य पशुओं को मारते हुए यक्षों के आश्रम में रहने वाला महान बली और पराक्रमी वह दैत्य नमर नाम से विख्यात हुआ। फिर मालवट आदि यक्षों ने उस हयारी दैत्येश्वर को चिता पर रखा। वह श्यामा भी अपने पति के साथ चिता पर चढ़ गई। तब अग्नि के मध्य से हाथ में खड्ग लिए विकराल रूप वाला भयंकर पुरुष प्रकट हुआ। उसने सभी यक्षों को भगा दिया और फिर वह बलवान दैत्य ने रंभ नंदन महिष को छोड़कर सारे महिषों को मार डाला। महामुने वह दैत्य रक्तबीज नाम से विख्यात हुआ। उसने इंद्र, रुद्र, सूर्य एवं मारुत आदि के साथ देवों को जीत लिया। यद्यपि वे सभी दैत्य इस प्रकार के प्रभाव से मुक्त थे, फिर भी उनमें महिष अधिक तेजस्वी था। उसके द्वारा विजित, शंभर, तारक आदि महान असुरों ने उसका राज्याभिषेक किया। लोकपाल सहित अग्नि, सूर्य आदि देवों के द्वारा एक साथ मिलकर जब वह जीता नहीं रह गया, तब इंद्र, चंद्र एवं सूर्य ने अपना अपना स्थान छोड़ दिया तथा धर्म को भी दूर हटा दिया गया।